पीटीआई की फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तैयारी। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के पहले रोज 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। पंजाब भर में मुजाहिरों की कॉल वापस ले ली गई। बानी तक रसाई ना दी गई तो कारकुन विफाकी दारुल हुकूमत पहुंचेंगे। सियासी कमेटी के हंगामी इजलास में फैसला। एससीओ सरबराही इजलास की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। इस्लामाबाद के तज़ीन और आराइश जारी। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक तैयार कर लिया गया। वज़ीर आज़म को इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग। अता तारड़ कहते हैं एहतजाज के ऐलान से फर्क नहीं पड़ता, शरपसंदों को रखना डालने का मौका नहीं मिलेगा। साजिशी जहनीत वालों को घर बैठ कर सुकून करना चाहिए। सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल, फौज, रेंजर्स और पुलिस तैनात है। 12 सरबराहान ममलिकत पाकिस्तान आ रहे हैं। कोशिश है अच्छा तासुर लेकर वापस जाएं। पेट्रोल बम फेंकना, गालिम गलोच, सर फाड़ना जुनूनी जत्थे का एक वतीरा बन चुका है। एक सूबे की तरफ से वफाक के ऊपर जो हमला किया जा रहा था सरीहन गैर आईनी था, गैर कानूनी था। कौमी मफाद को ठेस अगर पहुंच जाती, हमारा इमेज है वो किस तरह मजरू हो। जत्थे आए रोज विफाक पर चढ़ाई कर रहे हैं। पेट्रोल बम और गालम गलोच इनका वतीरा बन चुका है। एक सूबे ने लश्कर कशी करके तमाशा लगाया। ये चाहते थे लाशें गिरें। पुलिस और रेंजर्स ने इनके अज़ाइम मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिए। कौमी मफाद को ठेस पहुंच जाती तो दुनिया में क्या इमेज जाता। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर्स में खिताब। कहा 2014 में भी 7 माह तक डी चौक पर फसाद बर्पा किया गया। कब्रें खोदी, पार्लियामेंट और टीवी स्टेशन पर हमले हुए। धरनों से मईशत को बेपनाह नुकसान हुआ। एससीओ सरबराही इजलास के दौरान एहतजाज की कॉल मुल्क दुश्मनी है। रियासत पूरी ताकत से शरपसंद अनासिर को रोकेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक ऐलान। राना सनाउल्लाह बोले पीटीआई का रियासत दुश्मन चेहरा बेनकाब हो गया। ये पाकिस्तान की मईशत और तरक्की के दुश्मन है। इनके साथ वही सलूक होना चाहिए जो मुल्क दुश्मनों के साथ होता है। आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले भी हो सकती है। बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमत अक्सरियत के बावजूद तमाम जमातों से मुशावरत की ख्वाहिशमंद। उम्मीद है अपोजिशन पार्टियों से बामानी गुफ्तगू होगी। तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई तजवीज़ नहीं आई। पीटीआई एक तरफ वक्त मांगती है, दूसरी जानिब तरमीम रोकने की बात करती है। इस्लामाबाद को यरगमाल बनाने की धमकी भी दी जाती है। क्या वो किसी मामले पर इत्तेफाक राय के लिए भी तैयार है? पीटीआई चाहती है कि जल्दबाजी ना हो तो फिर मुशावरती अमल का हिस्सा बने। समा के प्रोग्राम मेरे सवाल में कहा किसी के हक में या खिलाफ कानून साजी नहीं कर रहे। अदालती निजाम में तब्दीली लाई तो यह बहुत बड़ी कामयाबी होगी। 15 अक्टूबर को पीटीआई की एहतजाज की कॉल अफसोसनाक करार। आईनी तरमीम के मामले पर पेशरफ्त हुई है। जेयूआई और पीपल्स पार्टी ने मुत्तफिका मुसवदा लाने पर इत्तेफाक किया है। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इत्तेफाक राय के बगैर मंजूरी गैर इखलाकी होगी। सियासत से अदलिया को तकसीम न किया जाए। 19वीं तरमीम खत्म करके 18वीं तरमीम बहाल करने की तजवीज़। आईनी तरामीम पर इत्तेफाक राय की कोशिशें तेज। बिलावल भुट्टो मुतहरिक। पीपी चेयरमैन की क़यादत में वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान और स्पीकर कौमी असम्बली से अलग अलग मुलाकातें। नून लीग के पार्लिमानी लीडर इरफान सदीकी और खालिद मक्सी की भी जेयूआई सरबराह से मुशावरत। पार्लियामेंट हाउस में खुसूसी कमेटी का इजलास। नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई फे ने अपने मुसवदे पेश कर दिए। कमेटी की मीटिंग आज फिर होगी। मुसवदे आने से हिजान की कैफियत खत्म हो गई। विफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। अभी तक कोई ड्राफ्ट सामने नहीं आया। पीपल्स पार्टी और वज़ीर कानून ने कुछ तहरीरी तजावीज़ दी हैं। पीटीआई का दावा। बैरिस्टर गौहर बोले फाइनल मुसवदा सामने आने के बाद ही अपनी तजावीज़ देंगे। आईनी अदालत बनी तो सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बन जाएगी। असद कैसर का अरकान को 20-20 करोड़ की पेशकश का इल्जाम। कहा हमारा कोई एमएनए टूटेगा ना ही अदलिया पर हमला करने देंगे। मुल्क आईनी बहरान से दो चार। हुकूमत चाहती है मर्जी के जज लगाए जाएं, इदारों में भी मर्जी के लोग बिठाए जाएं। आइन पर शब खून नहीं मारने देंगे। हाफिज नईम का गुजरात में खिताब। कहा वसाइल पर काबिज गिनती के लोगों के खिलाफ फैसला कुन जिद्दोजहद जरूरी। जमात इस्लामी निजाम के खिलाफ अवाम से इत्तेहाद करने जा रही है।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की 25 अक्टूबर को रिटायरमेंट। एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने सर्कुलर जारी कर दिया। चीफ जस्टिस की सरकारी खर्च पर अलविदाई इशाइया लेने से माजरत। विफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और वफ्द से मुलाकात। कहा, सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में पुरकशिश मंसूबे मौजूद। कराची बंदरगाह को मोटरवे से मुंसलिक करना चाहते हैं। सऊदी बिजनेस कम्युनिटी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी मंसूबे पेश करेंगे। शेख खालिद बिन अब्दुल अजीज ने कहा, हमारे दिल पाकिस्तानी अवाम के साथ धड़कते हैं। दौरे को ज्यादा से ज्यादा सूदमंद बनाएंगे। मेहमान वफ्द का इस्लामाबाद में पार्क व्यू सिटी का भी दौरा। अब्दुल अलीम खान की जानिब से इस्तकबालिया। कहा, सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हाथ थामा। अब मालियाती इशारे बेहतर हो रहे हैं। खालिद बिन अब्दुल अजीज का पाकिस्तानी अवाम के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार। वफ्द का अब्दुल अलीम खान के बिजनेस मॉडल में इजहार दिलचस्पी। सदर आसिफ अली जरदारी की तुर्कमानिस्तान में रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन से गैर रस्मी मुलाकात। खुशगवार जुमलों का तबादला। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। सदर जरदारी से तुर्किया की पार्लियामेंट के स्पीकर की भी मुलाकात। तिजारती इक्तसादी ताउन और अवामी राब्तों के फरोग पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी की अशकाबाद में बैन अल-अक़वामी फोरम में शिरकत। बाहमी राब्तों के फरोग पर जोर। कराची के थाना कायदाबाद में डॉक्टर महरंग बलोच के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दों की सहूलतकारी का इल्जाम। एफआईआर के मुताबिक महरंग बलोचिस्तान के पढ़े लिखे नौजवानों को वरगला रही हैं। मुकदमे में इश्तियाल दिलाने, वरगलाने समेत दहशतगर्दी के दफात शामिल। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद पहाड़गंज के करीब डकैती मुजाहमत पर फायरिंग। जख्मी शहरी दम तोड़ गया। आसिफ दुकान बंद करने के बाद घर जा रहा था। मोटरसाइकिल सवारों ने ना रुकने पर गोलियां चला दी। मुलजिमों की तलाश जारी। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में तेज रफ्तार गाड़ी ने 4 अफराद को कुचल डाला। जख्मी तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने कार सवार खातून को हिरासत में ले लिया। गजा में इसराइली दहशतगर्दी। जबालिया में पनाह गजीन कैंप पर बमबारी से बच्चों और खवातीन समेत 30 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में मजीद 61 शहादतें। मुजमुई तादाद 42,126 हो गई। रफा में अल-कसाम ब्रिगेड के हमले में एक इसराइली फौजी मारा गया। इसराइल के लिबनान पर भी हमले। यूएन अमन मिशन पर 2 दिनों में दूसरा हमला। 2 श्रीलंकन एहलकार जख्मी। आलमी इदारे, फ्रांसीसी सदर, इटली और स्पेन के वज़राए की सिहूनी फौज की शदीद मजम्मत। सूरत हाल नाकाबिल कबूल करार दे दी। अमन दस्तों की सलामती यकीनी बनाने पर जोर। लिबनानी फौज भी बमबारी का निशाना। 2 एहलकार जाँ बहक, 3 जख्मी। 24 घंटे में मजीद 60 शहादतें। हिजबुल्लाह के ड्रोन और रॉकेट हमले। अमेरिका ने इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद ईरान की ऑयल इंडस्ट्री पर नई पाबंदियां लगा दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक एनर्जी सेक्टर से हासिल आमदनी से ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फरोग दे रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल, जदीद ड्रोन्स के फैलाव और खित्ते में प्रॉक्सीज की इमदाद का इल्जाम। वुमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को शिकस्त। ऑस्ट्रेलियाई टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। दुबई में ग्रीन शर्ट्स की जानिब से 83 रन का हदफ। ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट पर ही हासिल कर लिया।